और चलिए आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मनमाने फैसलों से आज हर कोई हैरान परेशान है। कभी वो वेनेजुएला में घुसकर राष्ट्रपति मादुरो को उठवा लेते हैं, कभी ग्रीनलैंड को लेकर बच्चों की तरह जिद करने लगते हैं। यूरोपियन देशों की ओर से अगर बात करें तो विरोध करने पर टैरिफ का डर दिखाते हैं। इन्हीं सबको लेकर अब यूरोपियन संघ का अमेरिका से मोह भंग हो रहा है। यूरोपियन संघ को अब पीएम के नेतृत्व पर भरोसा है। दुनिया में तेजी से बदल रहे वैश्विक परिस्थितियों में यूरोपीय संघ ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि यूरोपीय संघ की उपाध्यक्ष काजा क्लास ने भारत के साथ बड़ी रणनीतिक और सुरक्षा साझेदारी का ऐलान कर दिया है। बता दें आपको, क्लास ने भारत को यूरोप के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताया है और इसके अगले हफ्ते नई दिल्ली में 16वां भारत ईयू शिखर सम्मेलन 27 जनवरी को होना है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष भारत की गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और पीएम मोदी के साथ शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। यूरोपीय संघ ने अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत के साथ मिलकर नए शक्तिशाली एजेंडे पर काम करने का ऐलान करके पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। जाहिर सी बात है, दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। इसके पीछे पीएम मोदी का शानदार और मजबूत नेतृत्व का कमाल है और इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले यूरोपीय संघ की उपाध्यक्ष काजा क्लास का यह बयान सुनिए, जिससे ट्रंप भी सन्न रह गए। In a few days, the European Union and India will meet in New Delhi for the 16th EU-India Summit. This is a pivotal moment for our bilateral relationship with renewed political momentum and clear sense of purpose. Preparations are advancing well, though I must say not without challenges. Work has been coordinated and focused, and cooperation with Indian partners has been productive. Negotiations on the joint statement and the new strategic agenda have been driven by determination and understanding on both sides, and that this summit must deliver, taking into account the geopolitical तो देखिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि ये नया समझौता क्या भारत के बढ़ते ताकत को दर्शाता है। भारत ईयू के बीच बड़े समझौते संभव है, क्यों? दिल्ली में 27 जनवरी को भारत ईयू शिखर सम्मेलन, और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये दिल्ली में 27 जनवरी को होने वाला है, जहां पे बता दें आपको यूरोप भारत के साथ नया एजेंडा लागू करने के लिए तैयार हो चुका है। ये बड़ी जीत है भारत की एक तरीके से दर्शकों, जहां इंडो पैसिफिक क्षेत्र में खुले समुद्री मार्गों की रक्षा एक बड़ा यहां पर फैसला है। समुद्री जागरूकता बढ़ने मजबूत करने पर यह जोर रहेगा, जहां 2030 तक नए एजेंडे को अपनाया जाएगा। यह भी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इसके साथ ही दिल्ली में 27 जनवरी को भारत और ईयू की एक संयुक्त बैठक होने वाली है। ईयू ने भारत को यूरोपीय के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताया। देखिए, बहुत बड़ा बयान है ये, भारत को सबसे महत्वपूर्ण बताना, जबकि इतनी तनातनी है। यूरोप के आर्थिक लचीलापन के लिए भारत जरूरी है। और देखिए, खबर आपके लिए भी दर्शकों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इस बढ़ती तनातनी में भारत की क्या अहम रोल होगा, क्या अहम भूमिका होने वाली है। वैश्विक अस्थिरता की वजह से अब भारत की ओर रुख कर रहा है ईयू। वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारत मददगार साबित होने वाला है। भारत के साथ साझेदारी, व्यापार और प्रौद्योगिकी की मजबूती इसमें मिलने वाली है, जिसके साथ ही आपको बता दें कि रणनीतिक संबंधों को भी मजबूत करने का पूरा इरादा है। यानी कि अब जो समझौता है वो कई पक्षों पर होने की कवायद तेज है। और देखिए, इसी के साथ अगर बात करें ट्रंप के, एक तरफ आपने रवैये को देखा, लगातार ट्रंप जो है यहां पर तमाम देशों को धमकियां दे रहे हैं। कभी टैरिफ लगाने की बात करें, कभी यू टर्न कर रहे हैं। और अगर बात करें तो यू टर्न के मामले में ट्रंप को घेरा भी जा रहा है और ट्रंप ये भी बोलते नजर आए कि हम जो है वो टैरिफ का जो प्लान हमने 1 फरवरी से किया था उसको हम वापस लेते हैं। और ईरान ने समर्थन किया इस बाबत कि उसने अपने प्रदर्शनकारियों पर गोली नहीं चलाई। और इधर ट्रंप से नाराज यहां पर ईयू। और चलिए, इसी मुद्दे पर आज हम खास चर्चा करेंगे। कर्नल वीके शाही डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमसे जुड़ चुके हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमसे जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है पहले तो इंडिया न्यूज में, आप दोनों को गुड मॉर्निंग। और कर्नल साहब, मैं आपके पास सीधा आना चाहूंगी। सर देखिए, तमाम देश के बीच ये जो समझौता
नहीं हो पाया। लेकिन अब भारत की ओर ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि ईयू ने साफ कहा है कि भारत मददगार होगा। सबसे अहम टिप्पणी तो मैं आपको ये चाहूंगी कि इस नजरिए को आप किस तरीके से देख रहे हैं? फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर आकर। ये जो आपने प्रश्न मुझे पूछा, जी एक बहुत ही खुशहाल खुशखबरी और एक बड़ा प्रोत्साहन देने वाली न्यूज़ है, समाचार है। और जो विश्व का विकल्प बदल रहा है, जिस तरह से संसार में अब एक मल्टी पोलर जी सिलसिला शुरू हुआ है, उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि बहुत ही भारत का महत्व बढ़ता जा रहा है। ट्रंप के जो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, आज का कुछ, जी शाम का कुछ, सुबह का कुछ, कल का कुछ, उसको यूरोपियन यूनियन भी अब समझने लगी है, जो कि अब तक उनसे बिल्कुल ताल से ताल मिलाकर बोला करते थे। वो लोग भी अब समझ रहे हैं कि ये विकल्प चेंज करने की आवश्यकता आ गई है। जी सर। और जैसा आपने कहा कि उन्होंने न सिर्फ भारत को महत्वपूर्ण बताया, उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है कि इंडिया इज नाउ इंडिस्पेंसेबल फॉर यूरोपियन यूनियन, मैं समझता हूँ उनके विजिट से पहले जी जो मैडम कलास ने ये शब्द प्रयोग किया, जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और हेड कर रही हैं इस डेलीगेशन को, जी तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान पर उसने भारत को लाकर खड़ा कर दिया है। गर्व की बात है हर हिंदुस्तानी के लिए, गर्व की बात है हर उस भारतवासी के लिए जी जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स रखता है। बिल्कुल सर। जहां तक विश्व का सवाल है, विश्व एक बड़े ही डेलिकेट समय से गुजर रहा है। रशिया यूक्रेन का युद्ध चौथे साल में एंटर होने लगा। इजराइल का हमास पर अटैक और उसके बाद की जो धारणाएं और सीज फायर बने, वो ज़्यादा टिकते नज़र नहीं आ रहे। ईरान की गरमाइश बढ़ती जा रही है और अमेरिका का रुख देखते हुए, जिस तरह वो कभी कहते हैं हमें ग्रीनलैंड लेना है, जी कभी कहते हैं हम कनाडा भी ले लेंगे, और जिस तरह से उन्होंने वेनेजुला पर वो एक्शन किया, इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल में अब संसार अमेरिकन दबाव, अमेरिकन प्रेशर और अमेरिकन पॉलिसीज के साथ ज़्यादा खड़ा नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल और ऐसी परिस्थितियों में एक नया विकल्प, एक अल्टरनेटिव की आवश्यकता पूरे संसार को है। और जैसा मैं अपने अनुभव से, अब मेरा 84th विंटर है ये, जी सर। तो ब्रिटिश ईरा से लेकर और आज तक संसार की गतिविधियों का अध्ययन करके मुझे लगता है कि भारत एक बहुत ही ठीक है वायबल ठीक है सर, एक बार हम संजीव अल्टरनेटिव है श्रीवास्तव जी वर्ल्ड के के पास भी लिए, जाना चाहेंगे। जिसको वर्ल्ड पहचान रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद। लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी सर। जी, संजीव जी। जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इस नए संदेश को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या यह भारत की कूटनीतिक जीत है या फिर अमेरिका की रणनीतिक विफलता? क्या कहेंगे? सृष्टि जी, सबसे पहले आपको, शाही सर को और सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा जो विश्व है वो एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ही विश्व का भविष्य है। बिल्कुल। और उसको डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहे न चाहे उसे रोक नहीं सकते हैं। वो जो प्रक्रिया है वो लगातार आगे बढ़ रही है। अगर ये जो 20वीं सदी या 19वीं सदी के अमेरिका के राष्ट्रपति की तरीके से ये जो व्यवहार करने वाले जो ट्रंप हैं, वो 21वीं सदी के तीसरे दशक की रियलिटीज को नहीं समझ पा रहे हैं। और आज देखिए, चाहे वो भारत हो, चाइना हो, रशिया का जो रीसर्जेंस हुआ है, री इमर्जेंस हुआ है, और जो जाहिर है कि ब्राजील, साउथ अफ्रीका और अन्य जो यूरोपीय जो राष्ट्र हैं, जो लैटिन अमेरिका के राष्ट्र हैं, सभी इमर्ज कर चुके हैं। तो ऐसे में
विश्व की जो व्यवस्था होगी वो मल्टीपोलर ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जी। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप जितना जल्दी समझ लें उतना उनके लिए बेहतर होगा और उस विश्व के साथ वो तारतम्य स्थापित करें। लेकिन वो जाहिर है कि 19वीं शताब्दी की आउटडेटेड जो सोच है उसके आधार पर वो जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं उससे तो अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है पूरी तरीके से वो निचले स्तर पर पहुंच जाएगी और फिर आने वाले राष्ट्रपतियों को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी जो सोच में विस्तारवाद, उपनिवेशवाद दिखाई देता है और ये अमेरिका जो कि लोकतंत्र, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर के डिफेंडर और प्रोटेक्टर और कस्टोडियन होने का जो दावा किया करता था उसके विपरीत जाकर के अमेरिका जिस तरीके का व्यवहार कर रहा है, ऐसे में उसकी जो ग्लोबल लीडरशिप है वो और उसकी जो साख है, क्रेडिबिलिटी जो है उसके ऊपर बड़े सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। और अब देखिए आप यूरोप के जो राष्ट्र हैं किस तरीके की बातें उन्होंने डावोस में की हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में जो मल्टीपोलर विश्व बनेगा उसमें भारत और ईयू का एक विशेष पार्टनरशिप होगी। और जो भारत और ईयू के बीच में ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है ये जाहिर है कि एक बेहद सकारात्मक और शुभ डेवलपमेंट होगा और इस तरीके का फेयर ट्रेड डील करके भारत और ईयू दोनों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति को बताएंगे कि जो फेयर ट्रेड डील बातचीत के माध्यम से भी और सकारात्मक तरीके से भी हो सकती है। सिर्फ टैरिफ का वेपन आप जो दिखाते हैं और धमकियां देते हैं उसके आधार पर जो है दुनिया नहीं चलेगी। दुनिया सकारात्मक विचारों के आधार पर ही चलेगी और अच्छी और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से भी ट्रेड डील हो सकती है। ये बात ईयू और भारत दोनों ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी दिखाएंगे। ये बात भी बहुत स्पष्ट है। ठीक है सर, और बिल्कुल ठीक कहा सर आपने कि कहीं ना कहीं टैरिफ वाला जो दाव पेश है वो थोड़ा हल्का होता दिखाई दे रहा है। यही वजह है ना कि ट्रंप ये सोच रहे थे कि हम टैरिफ्स का जो डर है वो दिखा करके बाकी देशों को झुका देंगे, बट ऐसा होता नजर नहीं आया। एक बार मैं कर्नल साहब के पास लौटना चाहूंगी। कर्नल साहब ये बताइए, क्या ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में वैश्विक एजेंडा तय करता भारत दिखाई दे रहा है क्या तमाम युद्ध की स्थिति के बीच में? समय आ गया है कि हमारा सुनहरा विश्व गुरु वाला सपना अब साकार होता दिख रहा है, क्योंकि पूरे संसार में अगर देखा जाए जिस तरह हमने G20 में देखा, उसके बाद देखा कितने ऐसे हेड ऑफ द नेशंस हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को वो आदर और सम्मान दिया, पैर छूने तक, बॉस बोलने तक, वो सब चीजें हमारी दृष्टि से गुजरी हैं। आज एक ही ऐसी शख्सियत, पर्सनालिटी दुनिया में नजर आती है जिसको 28 देश आज तक अपने देश का सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दे चुके हैं। बिल्कुल, इसका कोई पैरेलल विश्व में आज दिखाई नहीं दे रहा। डोनाल्ड ट्रंप का जो पावर डिस्प्ले था, पावर का शो ऑफ था, एक एरोगेंट सी शक्ल लेने लगा और आज के युग में संसार में कोई भी इस तरह का एरोगेंस के नीचे दबा नहीं रह सकता। तो इन सब चीजों को देखते हुए पुतिन अपनी जगह व्यस्त हैं, बिल्कुल उनकी अपनी समस्याएं हैं। मुझे नहीं नजर आता कि चाइना भी एक माली हालत की तरफ, हालांकि इट्स ए वेरी बिग इकोनॉमी, उसके बावजूद एक विश्व लीडरशिप का उनका कोई ऐसी उभरती हुई पोजीशन नजर नहीं आती। इन सब चीजों को सोचते हुए भारत बिल्कुल फिट बैठता है उस फ्रेम में जहां विश्व को एकमात्र एक लीडर की आवश्यकता है और प्रधानमंत्री वहां पूरी तरह से फिट होते नजर आ रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं, उनकी बातें सुनी जा रही हैं, समझी जा रही हैं और किसी भी अनरीजनेबल डायरेक्शन पर हमारी कभी भी हम लोग अग्रसर नहीं हुए। तो एक स्वर्णिम युग में देख रहा हूं भारत को और भारत की लीडरशिप के बिल्कुल लिए। सर जी सृष्टि। जी सर, कहीं ना कहीं ये नए युग की शुरुआत होने वाली है और यही प्रतीत होता है जब तमाम तनातनी है और तमाम सवाल भी उठाए गए कि भारत को अब यहाँ पर हस्तक्षेप करना चाहिए। और इसी मुद्दे पर हमने देखा कि कहीं ना कहीं कई ऐसे देश हैं जो यहाँ पर खड़े होते नजर नहीं आ रहे, लेकिन भारत की भागीदारी आज सुनिश्चित हो गई। एक बार मैं संजीव श्रीवास्तव जी के पास लौटना चाहूंगी। सर ये बताइए
देखिए यहां पर फ्रांस की वित्त मंत्री ने भी ये बयान दिया था ट्रंप के खिलाफ कि ट्रंप जो है वो 250 साल पुरानी दोस्ती को, 250 साल पुरानी दोस्ती को एक नए हथियार की तरह यूज कर रहे हैं और हम ये होने नहीं देंगे। तो तमाम वैश्विक पटलों पर जो ये हुआ, तो आपको लगता है कि इससे बहुत बड़ा झटका लगा? निसंदेह ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो यूएन चार्टर लेड जो एक विश्व व्यवस्था चल रही थी, जिसमें कि इस बात की सभी से अपेक्षा ही नहीं बल्कि अनिवार्य रूप से सभी को ये करना था कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करे और कोई भी जो विषय है उसको एक सकारात्मक तरीके से बातचीत के माध्यम से हल करे। यूज ऑफ फोर्स के बारे में जाहिर है कि वो एक लास्ट ऑप्शन ही होता है। तो ये जो सारी विश्व व्यवस्था बनी हुई थी, उसको अमेरिका जिस तरीके से ध्वस्त कर रहा है, ऐसे में उसके जो संबंध हैं वो सभी के साथ खराब होते जा रहे हैं। जी ठीक है सर। जी तो ठीक है सर, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। फिलहाल समय का अभाव है, मैं माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए। और महाराष्ट्र से जुड़ी अब बड़ी खबरों का रुख करेंगे।